नमस्कार बैंकिंग एस्पिरेंट्स। आज की इस एक्सप्लेनर में बात होगी उस हाईली एंटिसिपेटेड नोटिफिकेशन की जिसका सबको इंतजार था। साउथ इंडियन बैंक 2026 रिक्रूटमेंट। ये एक बहुत ही बढ़िया मौका है जो खास तौर पे स्पेशलाइज्ड टेक्निकल रोल्स के लिए निकाला गया है। आज इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एकदम सिंपल लैंग्वेज में डीकोड करेंगे ताकि अप्लाई करते वक्त कोई भी डाउट या कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें डाइव करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पर ध्यान देना जरूरी है। बैंक की तरफ से एक स्ट्रिक्ट ऑफिशियल वार्निंग है। फ्रॉड जॉब अलर्ट से बिल्कुल सावधान रहना है। अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनके ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल का ही यूज करना है। किसी भी रैंडम लिंक या ईमेल पर ट्रस्ट नहीं करना। आखिर जब बात आईटी और साइबर सिक्योरिटी की हो तो खुद की सिक्योरिटी सबसे पहले आती है ना। तो इस विश्लेषण में क्या क्या कवर होने वाला है? सबसे पहले सीआईबी भर्ती 2016 की एक झलक देखेंगे, फिर पद और जरूरी योग्यता, उसके बाद चयन प्रक्रिया और वेतन क्रम। फिर बात करेंगे जरूरी दस्तावेज और तिथियों की, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, और आखिर में तैयारी के लिए कुछ खास टिप्स। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, सीआईबी भर्ती 2026 की एक झलक। देखिए, इस साल साउथ इंडियन बैंक का मेन फोकस स्पेशलाइज्ड टैलेंट पर है। वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस और चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर यानी सीसो डिपार्टमेंट्स के लिए एक्सपर्ट्स की तलाश में हैं। अगर बैंकिंग सेक्टर के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बनने का सपना है तो ये प्लेटफॉर्म एकदम परफेक्ट है। और अब एक बहुत ही मैसिव पॉजिटिव पॉइंट जो सच में सबको खुश कर देगा। इस पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन फी पूरी तरह से जीरो है। जी हां, शून्य। कैटेगरी चाहे कोई भी हो, ऑनलाइन अप्लाई करने का कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह एप्लीकेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पढ़ और जरूरी योग्यता। किसे अप्लाई करना चाहिए? यहां रूल्स एकदम क्लियर कट है। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर जैसे प्राइम रोल की बात करें तो मैक्सिमम एज 40 साल और 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं जूनियर डेटा एनालिस्ट के लिए एज लिमिट 35 साल और सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। लेकिन यहां एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है जिस पे ध्यान देना जरूरी है। बीटेक, एमसीए, बीएससी या एमबीए में मिनिमम 50% मार्क्स होने ही चाहिए। इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। अब मार्क्स में तो छूट नहीं है, पर एज लिमिट्स में रिलैक्सेशन जरूर मिल रहे हैं। एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में पूरे 5 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। तो जो कैंडिडेट्स अपर एज लिमिट क्रॉस करने वाले थे उनके लिए ये एक लाइफ सेवर अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से की तरफ, चयन प्रक्रिया और वेतन क्रम, यानी सिलेक्शन कैसे होगा और कॉम्पेंसेशन क्या मिलेगा। इस नोटिफिकेशन का सबसे बड़ा गेम चेंजर इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। इन स्पेसिफिक आईटी और डेटा साइंस रोल्स के लिए किसी भी तरह के रिटन एग्जाम का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। पूरा फोकस एक रिगरस शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस और उसके बाद होने वाले प्रिलिमिनरी या पर्सनल इंटरव्यू पर है। इसका मतलब है अगर रेज्यूमे टेक्निकल एक्सपीरियंस को स्ट्रांगली हाईलाइट करता है तो सीधे इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। और अगर इंटरव्यू क्लियर हो गया तो कॉम्पेंसेशन सच में हाईली अट्रैक्टिव है। सैलरी पूरी तरह से प्रीमियम आईबीए अप्रूव्ड स्केल I2 और 3 के हिसाब से होगी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सिर्फ बेसिक पे ही नहीं बल्कि डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव सब कुछ शामिल है। यानी बैंक अपने टेक स्पेशलिस्ट्स को टॉप टियर मार्केट स्टैंडर्ड देने के लिए पूरी तरह तैयार है। चौथा हिस्सा काफी क्रूशियल है, जरूरी दस्तावेज और तिथियां। इसमें छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। इन डेट्स को तो अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लेना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 मई 2026 से शुरू होकर सिर्फ 25 मई 2026 तक ही चलेगी। ये विंडो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का है। बेहद टाइट टाइमलाइन है। आखिरी मिनट के सर्वर क्रैश या इंटरनेट ट्रैफिक से बचने के लिए बेहतर यही होगा कि शुरुआती दिनों में ही फॉर्म भर दिया जाए। इंटरव्यू स्केड्यूल की अनाउंसमेंट बाद में की जाएगी। दस्तावेज अपलोड करते वक्त इन स्ट्रिक्ट टेक्निकल गाइडलाइंस को रिलीजियसली फॉलो करना होगा। फोटोग्राफ की बात करें तो बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, साइज 50 KB से कम हो और कोई कैप्स या डार्क ग्लासेस नहीं पहने होने चाहिए। सिग्नेचर के नियम और भी सख्त हैं। सफेद पेपर पर सिर्फ ब्लैक इंक यानी काले पेन से ही साइन करना है। ब्लू इंक बिल्कुल मना है। और हां, रिज्यूम PDF फॉर्मेट में हो जिसका साइज 1 MB से क्रॉस ना करे। ये डिटेल्स रिजेक्ट होने से बचा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं 5वें हिस्से पर, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। प्रोसेस बहुत ही सिंपल रखा गया है।
सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट southindianbank.bank.in पर जाना है। वहां कैरियर्स सेक्शन में जाकर बेसिक डिटेल्स केयरफुली फिल करनी है और डॉक्यूमेंट्स को उनके एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से अपलोड करना है। फॉर्म सबमिट होने के बाद जो सिस्टम जनरेटेड यूजर आईडी मिलेगी उसको नोट करना बहुत जरूरी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल, अगर एक ही रोल के लिए मल्टीपल फॉर्म्स भर दिए तो एप्लीकेशन इंस्टेंटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, तो इस बात का खास ख्याल रखना है। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे खास हिस्से पर, तैयारी के लिए खास टिप्स। अब क्योंकि रिटन एग्जाम तो है नहीं, पूरा का पूरा वेटेज इंटरव्यू पर आ जाता है, इसलिए अपने डोमेन नॉलेज, चाहे वो SQL हो, साइबर सिक्योरिटी हो या IT डेवलपमेंट, उस पर एक तगड़ी पकड़ बनानी होगी। दूसरी बात, चाहे कोई बिगिनर हो या एक्सपर्ट, जनरल बैंकिंग अवेयरनेस को ब्रश अप करना बहुत काम आएगा। आखिर जॉब तो एक बैंक के अंदर ही करनी है ना। इंटरव्यूज में अपने पिछले प्रोजेक्ट्स के लाइफ साइकिल्स और प्रैक्टिकल सिनारियोज को कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस करना और कम्युनिकेशन स्किल्स को टॉप नॉच रखना, ये सब एक रियल गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आखिरी सवाल यही बचता है, क्या कैंडिडेट्स इस सुनहरे बैंकिंग अवसर के लिए पूरी तरह तैयार हैं? ये सच में एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, जहां IT और डेटा साइंस का डायरेक्ट कनेक्शन बैंकिंग स्केल के साथ जुड़ रहा है। जीरो एप्लीकेशन फी और बिना किसी रिटन एग्जाम का ये मौका हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। आज ही ऑफिशियल पोर्टल चेक करके अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और अब आगे का रास्ता एकदम साफ नजर आ रहा होगा। ऑल द बेस्ट।